हेलो क्लास 7th, सब लोग आप कैसे? अच्छे हैं? घर में हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, आप इस हॉलीडे में अच्छे से अपना आप हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। और आप पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहिए। रिदम पढ़ाई का टूटना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ, अगर रिदम टूट गया तो क्या, अगर पढ़ाई ब्रेक हो गई तो आपका तो जैसे ये 1 महीने 2 महीने की छुट्टी, 1 महीने जैसे आप लोगों को हॉलीडे मिला ना, क्या आपकी पढ़ाई अगर ब्रेक हो गई तो 1 महीने तो ये लग जाएंगे उसको वर्कअप होने। तो हॉलीडे होमवर्क जो आप लोगों को मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है? ये रिदम बना हुआ है। कम पढ़ाई कर रहे हैं मुझे मालूम पक्का, लेकिन हमें करनी चाहिए। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 में चलते हैं, चार्टिंग इन एमएस एक्सेल। चार्टिंग इन एमएस एक्सेल, चार्ट हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। कोई एक चार्ट दिया गया है एक्सेल में, आपकी बहुत लोग आप लोग इसमें बॉयज में तो बहुत लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट देखते होंगे ना। तो जब क्रिकेट में देखते होंगे तो एक बॉलिंग या बैटिंग जब होती है तो बहुत सारी चार्ट में दिखाया जाता है कि हाँ ये इतने रन बन सकते हैं, या इतने रन बने थे, या इतने रन में ये देखिए इनका डाउनफॉल चलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ये चार्ट वो कहाँ, वो एक्सेल में रेडी होते हैं। तो आज उसी चार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो आप एक देखिए, ये क्या है? ये एक चार्ट एरिया है। क्या है? एक चार्ट एरिया है। फिर जहां पर हम चार्ट को डिजाइन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्लॉट एरिया। अब ऐसे समझो कि प्लॉट घर बनवाने के लिए क्या हम लोग पहले क्या देखते हैं? एक जमीन लैंड देखते हैं, तो क्या चार्ट एरिया कहलाता है। फिर हमें प्लॉट बनवाना है तो फिर उसके क्या, जब हम जमीन देख लेते हैं, लैंड देखते हैं, तो हमें कहां पर बनवाना है? दैट इज प्लॉट एरिया। क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया। तो कहां पर चार्ट बनाना है वो क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया। फिर उसके एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस, और ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है। और ये जो ये आपको दिख रहे हैं, जो क्या है, ये डेटा लेवल, ये डेटा लेवल है। और ये जो आपको रोज टाइप्स दिख रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस है। क्या कहलाते हैं? ग्रिड लाइंस। तो ये क्या है? इन सभी को मिला के हमारा क्या बनता है? कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। क्या बनता है? कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अब हम कुछ, ये तो एक बेसिक बात थी, ये जनरल बातें हम लोगों अकॉर्डिंग टू जनरल बातें से हम लोगों ने सीख लिया कि क्या होता है प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, डेटा लेवल या डेटा ग्रिड लाइंस। अब कंप्यूटर की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है और बाकी कुछ नहीं है। पहले तो हम इसको इंट्रोडक्शन में कुछ बताते हैं आपको। द यूज ऑफ चार्ट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड, कंपेयर और एक्यूरेटली एनालाइज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। मैंने पहले भी बताया था ना कि 50-50 ओवर के मैच होते हैं, है ना बेटा। और 50-50 ओवर में बहुत सारे 50 और 1 ओवर में 6 बॉलें होती हैं। अब 50 ओवर में ना तो कितना हुआ? 6 × 50, 300 बॉल्स हो गई, है ना। 300 बॉल्स। अब 300 बॉल्स में न जाने कितने रन बन जाए, न जाने कितने विकेट गिर जाए, किसका एवरेज कम हो जाए, किसका एवरेज ज्यादा हो जाए, वह कोई सेंचुरी मार दे, हाफ सेंचुरी, कोई रिकॉर्ड बना दे। तो क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास है। तो इसको क्या कैसे समझे? हमने क्या इसका एक चार्ट बना लिया। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में क्या होता है कि जब हम उसका चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या हम अच्छे से एक्यूरेट डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन्होंने यही यहाँ भी बताया है, अ चार्ट ड्रॉ ए पर्टिकुलर पैटर्न टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा। Whenever we make any change in data using a chart has been created,
we will notice Excel automatically update the chart as well. हम अगर कोई डाटा एक्सेल में पुट करते हैं तो क्या MS एक्सेल ऑटोमेटिकली उसका डाटा को फिच करके चार्ट को बना सकता है ना। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट में। कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट में पहला क्या आता है, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या है? इट इज ए एरिया दैट होल्ड द एलिमेंट ऑफ चार्ट। ये चार्ट एरिया क्या है? ये क्या है? एक एरिया है जो एलिमेंट को होल्ड करता है, जितने सारे एलिमेंट को इसने होल्ड कर दिया। एक लैंड है, एक जमीन है जहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? होल्ड करता है। अब हम आते हैं प्लाट पर। हमने जमीन देख ली, अब हम चलते हैं प्लाट पर जहां घर बनवाना है। प्लाट क्या करेगा? इट होल्ड द जहां पर हम घर बनाएंगे। प्लाट भी इट इज ए विंडो विद इन अ चार्ट एरिया। अब प्लॉट जहां पर, प्लॉट को विंडो क्यों कह दिया? क्यों एक विंडो है जहां पर आपको घर बनाना है। तो एक्सेल में क्या है? इट इज ए विंडो जहां पर चार्ट एरिया होता है, जहां पर चार्ट एरिया है। इट डिस्प्लेज द प्लॉटेड डाटा सीरीज बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपका y एक्सिस वर्टिकल होता है और x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल लेवल शो करता है। एक्सिस टाइटल्स, द हेडिंग गिवन टू x एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस टाइटल एंड हेडिंग गिवन टू द y एक्सिस नोन एज y एक्सिस टाइटल। अब चार्ट टाइटल आता है। चार्ट टाइटल इट इंडिकेट द कंपोनेंट ऑफ चार्ट। चार्ट टाइटल क्या कहता है? टाइटल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपका घर का नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे ना, या फादर का नाम लिखा होगा ना, तो ये तो जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चार्ट टाइटल कहलाते हैं। इट इंडिकेट द कंपोनेंट ऑफ चार्ट। जनरली चार्ट टाइटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट। डेटा सीरीज, ये डेटा सीरीज की बात कर रहा है। डेटा सीरीज इट रिफर टू द लाइंस, बार। ये क्या कहलाता है? ये बार कहलाता है, ये लाइन कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? डेटा सीरीज। इट रिफर टू द लाइंस, बार, स्लाइसेस or other element that represent the data values. Legends. Each data series is indicated by the specific color. अब अगर मैं इसको रेड से कर दूं, इसको ब्लू से कर दूं, इसको व्हाइट कर दूं, इसको ग्रीन कर दूं, तो क्या होगा? ये लेजेंड। इसको क्या कहते हैं? लेजेंड। प्रत्येक डेटा कंटेंट को हम एक कलर दे दें और उसको कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड लेजेंड्स। ये आपकी डेटा, ये आपकी क्या है? ग्रिड लाइंस भी कहलाती है। अब कहता है डेटा लेवल, लेट्स वी लेवल एट द एलिमेंट ऑफ चार्ट में विद देयर एक्चुअल डाटा वैल्यूज। अब डेटा वैल्यूज क्या है? इसका लेवल यहाँ तक है, इसका लेवल यहाँ तक है, इसका लेवल यहाँ, इसका लेवल यहाँ। क्या है? ये लेवल है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो हम लोग कॉमनली MS एक्सेल में यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं? बार चार्ट यूज करते हैं, ये वाला। एक पाई चार्ट होता है ना, होता है। बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, और कौन कौन सा होता है? हाँ, पढ़ा है बेटा? आप लोग सभी लोग घर पे बुक को अच्छी तरह से रीड करेंगे। बुक को क्या करना? अच्छी तरह से रीड करना है। हम लोग पहले कॉलम चार्ट में देखते हैं। कॉलम चार्ट मैंने बनाया था। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों ने डाउनलोड किया है ना, है ना? तो उसमें जब आप लोग ओपन करते होंगे तो एक चार्ट दिखता है। वो लाइन ऊपर जा रही, 5 लाख 6 लाख जा रही, कोरोना की लाइन जाने दीजिए उसको।
हमको क्या मतलब उससे, चार्ट से मतलब वो क्या है, लाइन चार्ट है। और वो एक्चुअल डाटा शो करता है 5 लाख में नहीं, यहाँ लिखने का कुछ नहीं, यहाँ लिख दे बोलो कि 5 लाख तो डाटा, अगर यहाँ लिख दी वो 4 लाख और हमारी लाइन चार्ट 5 लाख के बसते ना तो उनको धूल भी पकड़ जाए, है ना। सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना का, देखिए कितना आप लोगों को हेल्प कर रहा है कोरोना। कॉलम चार्ट, इट इज मोस्ट commonly used chart type. It displays the change in data over a period. Over a period, जैसे ही डेटा चेंज कैसे, जैसे 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ओवर ए पीरियड वो डेटा चेंज होता रहता है। कॉलम चार्ट बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये। दिस चार्ट टाइप इलस्ट्रेट द कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डेटा आइटम्स। आप समझ रहे होंगे ना कि डिफरेंट डेटा आइटम से कंपैरिजन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कॉलम। कॉलम चार्ट का मतलब क्या है, बहुत ही इजी है कि डेटा वैल्यूज को वो कंपैरिजन करता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। ये क्या कहलाता है, हमारा कॉलम चार्ट। क्या कहलाता है, कॉलम चार्ट। इन कॉलम चार्ट कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टली ऑन एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टली तो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली क्या होगा आपका, वाई एक्सिस। वर्टिकली सीधा, हॉरिजॉन्टली ऐसा क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये कॉलम चार्ट। फिर इसी तरह बार चार्ट। अब बार चार्ट को क्या, मैं इसको ऐसे गिरा दूंगा, क्या गिरा दूंगा, ऐसे गिर गया, गिर गए ना। अब आप लोग मत गिर जाना ऐसे करके। तो ये आपका बार चार्ट है, तो सेम वर्किंग इसकी भी है, बस इसका एक्सिस पॉइंट बदल गया। यहाँ पर वर्टिकल ये था एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस था। अब इसका क्या, ये हमें ये ऐसे करके दिखना पड़ेगा। तो ये क्या, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वर्टिकल ये वाई एक्सिस हो गया, मेरी गर्दन भी तिरछी हो जाए। क्या कहता है, दिस चार्ट टाइप आल्सो लिस्टेड डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ अलॉन्ग रेक्टेंगल बार्स। क्या, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब जहां रेक्टेंगल की बात आ जाएगी वो क्या कहलाता है, बार चार्ट। ये तो रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल है। विच आर आल्सो नोन एज रॉड्स। ये क्या, इसको हम रॉड्स भी से कहते हैं। लाइक अ कॉलम चार्ट, जैसा कि कॉलम चार्ट की तरह ये काम करता है। और बार चार्ट इज आल्सो यूज्ड टू इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स। इन बार चार्ट, बार्स आर displayed horizontally, their category are organized vertically on y-axis and values horizontally on x-axis. Values आपकी x-axis पे चली जाएगी, vertically पर इसकी कंपैरिजन होगा। लाइन चार्ट का मैंने आपको सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। आरोग्य सेतु ऐप में जो चार्ट दिखता है वो लाइन से जा रहा है ना, वो लाइन चार्ट आपका कहलाता है। दिस चार्ट टाइप डेटा इज इलस्ट्रेटेड थ्रू लाइंस। A line chart is quite useful when we want to compare trends in a data over a specific period of time. अब देखो specific period of time मतलब 24 घंटे बाद कोरोना की टाइम वो रिपोर्ट आती है, तो स्पेसिफिक टाइम वहाँ पर फिक्स है और वो एक्यूरेट ऐसे बढ़ता चला जा रहा है ना। और इसकी स्पेसिफिक टाइम ओवर ए पीरियड मतलब हमारे पास हर पल मतलब अभी और तुरंत वहां पर एक स्पेसिफिक 24 घंटे बाद ही वो चेंज होगा। चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बट वहां पर क्या है, हमें बहुत कम यूज है, हमें 24 घंटे बाद यूज है, तो हम इनको क्यों यूज करें, लाइन चार्ट को यूज करें अपना ऑटोमेटिक, है ना। देखिए वहां पर इसीलिए लाइन चार्ट को वहां पर दिया गया, इसको नहीं दिया गया। हालांकि इसको भी आप चाहते हैं तो ये उसमें ऑप्शन होगा तो मिल सकता है। कहाँ पर, कंपेयर ट्रेंड्स इन डाटा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो डाटा का ट्रेंड है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर वो क्या उसकी वैल्यूज चेक होती है। अब आता है पाई चार्ट। पाई का मतलब क्या समझते हैं, पाई का मतलब क्या समझते हैं,
पाई का मतलब ये मत समझ लेना जिसकी वैल्यू ये है ना, ये नहीं है पाई मैथमेटिक्स का। हम यहाँ पाई चार्ट की बात करते हैं। पाई चार्ट, अब मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे डाटा, सपोज दैट आपका स्कूल है, एक पीरियड चल रहा है, तो एक पीरियड में एक पीरियड है, मुझे एक पीरियड एक बार में दिखना चाहिए, एक पीरियड मुझे एक बार में दिखना चाहिए। कौन कौन से पीरियड चले, तो कैसे दिखेंगे, वो पाई चार्ट आपको हेल्प करेगा। एक सर्किट बनाया, आज मैथ की क्लास चले, इंग्लिश चली, कंप्यूटर चली, मैथ चली, साइंस चली। तो क्या पाई चार्ट हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एक बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पाई चार्ट। पाई चार्ट टाइप रिप्रेजेंट data in the form of circle and plots data for a single data series. In a pie chart, each data series is illustrated as a slice पीने वाली, as a slice। हम अपने डाटा को एज ए स्लाइस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीने वाली स्लाइस में समझ लेना। Hence, each slice represent a proportionate part of whole। मतलब एक होल पार्ट में हम छोटे छोटे क्लाउड एरिया में हम अपने डाटा को क्या बांट सकते हैं और शो कर सकते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ पाई ऑलवेज 100%। इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है। फिर आपके पास आता है पाई चार्ट तक तो क्लियर हो गया ना क्लास, अच्छे से ना। कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में जरूर पूछिए। फिर डाउटनेट चार्ट, इट इज अ सब टाइप ऑफ पाई चार्ट लाइक अ पाई चार्ट, सब टाइप है पाई चार्ट को, डाउटनेट पाई चार्ट। इट आल्सो डिस्प्ले द रिलेशनशिप ऑफ प्रोपोर्शनेट parts to a whole. It contain multiple data series in a dotnet chart। फिर इसी तरह स्कैटर चार्ट में डॉट्स आ जाएंगे आपके पास, डॉट्स। वहां पर लाइन ऐसी रहेगी, ये हमारा क्या स्कैटर चार्ट कहलाता है। स्कैटर चार्ट प्लॉट्स आर कंपेयर डाटा थ्रू मार्कर्स और पॉइंट्स। हम डाटा को कंपेयर करते हैं थ्रू मार्कर या हम इसको क्या कहते हैं पॉइंट से। दिस पॉइंट कैन बी कनेक्टेड विद लाइंस, हाउएवर इट ऑफन यूज्ड टू विदाउट कनेक्टिंग लाइंस। इन ए सच स्कैटर चार्ट देयर आर नो टेक्स्ट लेवल आर आइदर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सच चार्ट आर बेनिफिशियल टू रिप्रेजेंट relationship between connected set of numbers, for example income, expenditure, prices, sales and demand, supply। okay, thank you class। next हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, अच्छे से समझना और पूरा वीडियो देखना। ठीक है।